बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। 68 दिन बाद आज एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट का विवाद सुलझ गया है। माल भाड़े के नए रेट पर कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच सहमति के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद इसका ऐलान किया। साथ ही यह भी ऐलान किया कि कल से बिलासपुर और सोलन में मौजूद दोनों प्लांट में काम चालू हो जाएगा। अड़सठ दिन बाद खत्म हुआ सीमेंट प्लांट विवाद। माल भाड़े को लेकर रेट पर सहमति के बाद ऐलान। मंगलवार से चालू हो जाएंगे दोनों सीमेंट प्लांट। सुक्खू सरकार के सत्ता संभालते ही दो सीमेंट प्लांट का जो विवाद शुरू हुआ था, आखिरकार सरकार उसे 68 दिन बाद सुलझाने में कामयाब रही। सोमवार को ट्रक ऑपरेटर्स और सीमेंट कंपनी के अधिकारी के साथ 2 राउंड की बैठक के बाद सीएम सुक्खू ने खुद यह ऐलान किया कि विवाद खत्म हो चुका है, दोनों पक्ष मान गए हैं और कल से दोनों सीमेंट प्लांट में काम भी चालू हो जाएगा। और कंपनी वाले हमारे यहाँ कौन है इन प्रोजेक्ट में? मनोज चंदेल जी बैठे हैं, मनोज जिंदल जी बैठे हैं, और बरमाना ट्रक यूनियन के प्रधान हमारे राकेश ठाकुर जी है, और दाला के ट्रक यूनियन के प्रधान ये जयदेव कौंडल जी है। इसलिए ये सहमति हमारी सरकार की मध्यस्थता से और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, इन्होंने एक विवेक का परिचय दिया और कंपनी वालों ने भी एक विवेक का परिचय दिया, जिसके कारण आज ये सहमति बनी है और कल से हमारे ये जो दोनों कंपनियां खुल जाएगी। अब जानिए कि बिलासपुर के बरमाणा में एसीसी सीमेंट और सोलन के दाड़ला घाट में मौजूद अंबुजा सीमेंट प्लांट का विवाद था क्या, जिसे लेकर कंपनी ने दोनों प्लांट तक बंद कर दिए और विवाद सुलझाने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। विवाद ट्रक से माल ढुलाई के भाड़े को लेकर था। पहले ट्रक ऑपरेटर्स को ढुलाई के रेट मिलते थे। सिंगल एक्सेल ट्रक से ढुलाई का रेट था 11 रुपए 41 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर और मल्टी एक्सेल ट्रक से ढुलाई का रेट था 10 रुपए 58 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर। कंपनी ने रेट ज्यादा बताते हुए ट्रक ऑपरेटर्स को नए रेट का प्रस्ताव दिया। ट्रक ऑपरेटर्स तय रेट से एक भी पैसा कम लेने को तैयार नहीं थे। कंपनी ने निर्धारित रेट से कंपनी को घाटा बताते हुए दोनों प्लांट बंद कर दिए। प्लांट बंद हुए तो ट्रक ऑपरेटर्स विरोध में सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। पहले दोनों जिलों के डीसी ने विवाद सुलझाने की कोशिशें की। नाकाम होने पर उद्योग मंत्री ने कई राउंड की मीटिंग की। उद्योग मंत्री से भी बात नहीं बनी तो सीएम खुद मामले में कूदे। सीएम के साथ सोमवार को तीसरे राउंड की बैठक बुलाई गई। सीएम ने नए रेट का जो प्रस्ताव दिया उस पर सहमति बन गई। सिंगल एक्सेल ट्रक से ढुलाई का नया रेट 10 रुपए 30 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर होगा। मल्टी एक्सेल ट्रक से ढुलाई का नया रेट 9 रुपए 30 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर होगा। सिंगल एक्सेल है, उसका रेट 10 रुपए 30 पैसे प्रति मीट्रिक टन पर किलोमीटर तय हुआ है। दूसरा 9 रुपए 30 पैसे फॉर मल्टी एक्सेल पर किलोमीटर पर मीट्रिक टन पर क्विंटल तय हुआ है, पर क्विंटल तय हुआ है, पर किलोमीटर तय हुआ है। और उसके बाद जो एनुअल इंक्रीज होता है वो उसी प्रकार से जैसे पहले से चला रहता था वैसे एनुअल इंक्रीज होगा। भले ही सीएम के हस्तक्षेप और दबाव की वजह से ट्रक ऑपरेटर्स नए रेट पर माल ढुलाई को तैयार हो गए हैं, लेकिन वो इस फैसले को घाटे का सौदा बता रहे हैं। हमारी ऑपरेटर्स की तरफ से तो कोई सहमति नहीं थी और आज भी सहमति, मैं इसको नहीं कहूँगा कि सहमति, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये फ्रेट अनाउंस किया है, इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि नीचे जो पब्लिक है वो काफ़ी उसमें रिजेंटमेंट थी। हमने 10:70 से स्टार्ट किया था और आज 10:30 में पहुँचे, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम कि सम्मानजनक है, लेकिन बहुत ज़्यादा होनी है। इसमें हम लूजर अभी भी लगभग हम साल का
6 से 7 लाख रुपए का रेवेन्यू का लॉस हमारा होगा। भले ही ट्रक ऑपरेटर्स को पहले जितना मुनाफा ना हो, लेकिन ये बात भी सच है कि जब प्लांट चलेगा तभी तो उनकी गाड़ी भी चलेगी। के लिए अब मंगलवार की उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब दोनों सीमेंट प्लांट में सायरन गूंजेंगे। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। उधर बीजेपी ने सीमेंट प्लांट विवाद के सुलझने का स्वागत किया है। जसवा परागपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि सरकार को विवाद सुलझाने में 2 महीने से ज्यादा लग गए, फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं। 60 दिन से ज्यादा सरकार को बने हो गए और पहले दिन से सरकार इस मामले को सुलझाने की बात कर रही थी। 2 महीने के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है, लेकिन अगर अच्छा है, अगर ये ठीक हो गया, सुलझ गया है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता हमारे एक बार फिर से शिमला से जुड़ रहे हैं। रणवीर, अहम सवाल यह है कि विवाद सुलझ गया है, 2 महीने 8 दिन लगे इस विवाद को सुलझने में। ट्रक ऑपरेटर्स का बयान कुछ देर पहले हमने दर्शकों को सुनाया था। उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि जो नए रेट लागू किए गए हैं उस पर सहमति तो नहीं बनी है, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। तो क्या ये माना जाए कि जो सब कुछ कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है, वो आगे आने वाले दिनों में कोई और खींचतान की तस्वीर नहीं? जी हाँ, देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो चाह रहे थे कि जो रेट उन्हें मिल रहा था 10 रुपये 58 पैसे, उससे कम जो है उनको आना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर हुआ है और कॉम्प्रोमाइज के लिए उन्होंने कहा कि समझौता इसलिए करना पड़ा है क्योंकि जनहित इसमें जुड़ा हुआ था। हजारों हजार जो है रोजगार इससे जुड़े हुए थे। ट्रक ऑपरेटर है 5000 ट्रक तो सिर्फ एक ही अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में ही से ही सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर ये कहा गया कि किया गया और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया है, मुख्यमंत्री का मान रखा गया, ऐसा जो उनकी तरफ से ये कहा गया। लेकिन आश्वासन उन्हें पूरा मिला है, कंपनी की तरफ से भी, कंपनी प्रबंधन की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी। जो उनके कुछ एक मसले हैं वो उनका जो विवाद यहाँ पर सुलझा है। देखिए, भले ही आज जो है दरें कम उनको मिल रही है, जो नया रेट है वो कम है, लेकिन जो एनुअल हाइक जो मिलना है उस पर कंपनी प्रबंधन राजी है कि जो एनुअल हाइक है हर साल बाद जिस तरह से एक कर्मचारी के उसमें जो है इंक्रीमेंट होती है, तो उसमें ये आश्वासन उन्हें दिया गया है कि यहाँ पर जो है हाइक उन्हें दिया जाएगा। जो भी दूसरे मसले हैं वो लगातार जो है यहाँ पर जो डीसी के माध्यम से कंपनी प्रबंधन से उठाए जाएंगे। देखिए, राज्य सरकार की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जो प्लांट है वो शुरू नहीं हो रहा, उत्पादन शुरू नहीं हो रहा। राज्य सरकार शुरू से ये चाहती थी कि एक बार जो है प्लांट फिर से शुरू हो जाए और बातचीत का दौर जो है, जो नेगोशिएशन है वो साथ साथ चलती रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए, 68 दिन जरूर लगे हैं, लेकिन एक राहत की बात ना केवल जो है राजनीतिक दृष्टि से सरकार के लिए है, आर्थिक दृष्टि से भी कहीं ना कहीं जो एक राहत की बात है। जो आम लोग जो वहां पर जूझ रहे थे, कुछ नहीं तो कुछ सही, ये जो है ये फॉर्मूला अभी है, लेकिन कुछ नहीं तो कुछ सही, जैसे कि आप कह रहे हैं रणवीर। इसी का जिक्र ट्रक ऑपरेटर्स मालिक की तरफ से किया गया था, जो बयान बाइट हम दिखा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये गुंजाइश रहती है या बच जाती है उनके इस बयान के सुनने के बाद और आने के बाद कि कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरीके से सामान्य हुआ नहीं है? हो सकता है कि इस गुंजाइश के जरिए कुछ ना कुछ और बात आगे बढ़े आने वाले दिनों में। क्या इसकी गुंजाइश रखी जा सकती है? देखिए, ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने जो है बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो इसके लिए तैयार है। वो तैयार इसलिए हुए क्योंकि उनके पीछे अगर वो अड़ जाते हैं तो उनके पीछे जो है बहुत लंबी फौज जो है बेरोजगारों की है, ट्रक ऑपरेटर्स की है, उनके परिवार की है। उन पर जो है कहीं ना कहीं संकट आ सकता था। ये समझौता जो है इसीलिए उस भावना को देखते हुए यहाँ पर किया गया है। सामाजिक दृष्टिकोण इसमें देखा गया, रोजगार का एक बड़ा मसला था और ट्रक ऑपरेटरों की अपनी परेशानी है। जहां तक कंपनी प्रबंधन की बात है, उनको भी सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जिस मुद्दे पर आकर सहमति बनी है, आपकी बात जो है मानी है, हम अपना जो पहले से रेट चल रहा था उससे अगर हम कम पे आए तो इसका ये मत
है कि सारे मसले जो है खत्म हो गए हैं। और ये जो अश्योरेंस उन्हें कंपनी प्रबंधन की तरफ से और सरकार की तरफ से मिला है, तो एक विकल्प उन्होंने खुला रखा है कि अगर आज जो समझौता हुआ है उस पर कंपनी प्रबंधन कायम नहीं रहता है तो आने वाले दिनों में ये स्थिति जो है और फिर से जो है बिगड़ सकती है। ये जो है कंपनी प्रबंधन माफ कीजिएगा ट्रक ऑपरेटर की तरफ से कहा गया है। जी इसके अलावा ऑपोजिशन पार्टी विपक्ष की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है क्योंकि कई मर्तबा हमने देखा कि उनकी तरफ से भी रिएक्शन इस मुद्दे पर आते रहे। क्या ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस पर जब ये विवाद सुलझेगा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी सीधी प्रतिक्रिया दी गई है कि बहुत वक्त लगा लेकिन इसे पहले ही सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन उसका स्वागत करते हैं। तो क्या ये इसी की उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह नॉर्मल होकर इस तरह से जवाब देगी इस विवाद के सुलझने पर? देखिए, मामला तो सुलझ गया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर राजनीतिक मजबूरी भी जो है भाजपा के सामने, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर जितने भी हैं वो हिमाचली हैं। यहाँ हिमाचलियों ने अपनी जमीनें यहाँ पर दी है, तो स्टेक पर क्या था? देखिए, कंपनी जो है इतना सामर्थ्य है, कंपनी इतना प्रबंधन इतना सामर्थ्य तो रख सकती है कि वो 5-6 महीने तक अपना जो है प्लांट बंद कर सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों का क्या, जिनके हित जो है जुड़े हुए। शुरुआत में जरूर जो है थोड़ी बहुत कोशिशें हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, राजनीति इस पर जो है गरमाई जरूर है, लेकिन बाद में हमने देखा कि किस तरह से भाजपा के वहाँ के विधायक थे, चाहे वो बिलासपुर से विधायक थे, श्री नैना देवी के विधायक थे, वो जो है यहाँ पर एक जगह पर आए, बैठक में वो भी शामिल हुए, सरकार को भी सहयोग किया। तो कुल मिलाकर जो है एक राजनीतिक जो कोशिश थी कि सियासत इस पर गरमाई जाए, थोड़ी बहुत वो जरूर हुई है, लेकिन अंततः यहाँ पर जो है एक जनहित को देखते हुए जन भावना इससे जुड़ी हुई, तो जाहिर सी बात है इस पर इतना ज्यादा जो है राजनीति नहीं हुई। जी बिल्कुल। तो अब ये बहुत राहत की खबर है जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं और जो कंपनी से जुड़े हुए कर्मचारी थे, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ये सीमेंट कंपनियां दोनों बंद थी, वो इसलिए क्योंकि तनाजा चल रहा था रेट को लेकर। अब ये रेट न्यू लिस्ट जारी हो गई है और उसके मुताबिक अब कल से ये दोनों कंपनियों में काम शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये कर्मचारियों के लिए अहम खबर है और राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणवीर, और इस हवाले से बातचीत करने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि विवाद तो सुलझ गया है, लेकिन जो बात ट्रक ऑपरेटर्स मालिक से कही गई है वो ये कि हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, समझौता किया है, ये राज्य हित के लोगों के लिए किया गया है। तो ये बयान जो आया है उनका, तो क्या ये माना जाए कि ये स्थिति पूरी समान हो गई या आने वाले दिनों में कोई और परेशानियां या फिर मुद्दे उठ सकते हैं इस विवाद के बाद भी? तो फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ अपना हिमाचल में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। डी नोटिफिकेशन यानी संस्थानों को बंद करने के विरोध में बीजेपी राज्य भर में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इस बीच अब सीपीएम ने भी संस्थानों को बंद करने को लेकर सरकार पर हमला बोला है और फैसले को बिना सोचे समझे लिया गया फैसला बताकर सवाल उठाए। और उस पर एक के बाद एक सिग्नेचर करते लोग। ये तस्वीर शिमला के संजौली पुलिस चौकी के बाहर की है, जहां बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान के तहत लोगों ने सुक्खू सरकार के उस फैसले के विरोध में हस्ताक्षर किया, जिसके तहत पिछली सरकार में खुले 600 संस्थानों को बंद कर दिया गया है। शिमला में ये अभियान संजौली पुलिस चौकी के बाहर इसलिए चलाया गया क्योंकि जयराम ठाकुर की सरकार में इस पुलिस चौकी को अपग्रेड कर थाना बना दिया गया था, मगर नई सरकार ने इसे डिग्रेड कर फिर से चौकी में तब्दील कर दिया। जहां पर हम ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, बड़ी जद्दोजहद के बाद, परिश्रम के बाद, जनता की लंबित मांग के बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और तत्कालीन मंत्री सुरेश भारद्वाज जी के परिश्रमों के बाद ये चौकी जो संजौली में थी इसको थाना बनाया गया था, पर इस चौकी को भी इन्होंने हटाकर फिर से बना दिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है बदला बदली की भावना शिमला मंडल में भी आई है। जब से ये सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है तब से यहाँ पे विकास कार्य ठप पड़े हैं। बीजेपी लोगों को यही समझा रही है कि हमने जनता की सुविधा के लिए संस्थान खोले थे, जिसे बंद कर सरकार ने जनता को दर्द देने का काम किया है। बड़ी बात ये कि बीजेपी के साथ साथ सीपीएम भी सरकार के विरोध में उतर आई है।
जिसका कहना है कि सरकार ने बिना सोचे समझे संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया। ये जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, जो अन्य जो पब्लिक यूटिलिटी के ऑफिसेज है, उनको उनकी व्यवहारिकता के आधार पर जो है उनको बंद और खोलने के लिए जो है एक कमेटी का गठन करना चाहिए था। इस जो ब्लाइंडली जो है इसको बंद किया है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। उसके लिए सरकार जो है कमेटी गठित करती, जो जिसकी वायबिलिटी थी, जिसका औचित्य था, उनको चलाया जाना चाहिए। जिसका नहीं था, जो केवल मात्र जो है राजनीतिक हित साधन, उनको जो है बंद करती। परंतु इस प्रकार से वो जो है करना जो है बिल्कुल हमारी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है और ये पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं। विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी है और वो अपना काम करें, हस्ताक्षर करें, अंगूठे लगाएं। हमें अपना काम करना, हमारा एजेंडा विकास है, हमारा एजेंडा कल्याण है, हमारा एजेंडा गरीब की सेवा है। हम अपने एजेंडे पे चलेंगे और उनको अपना काम करना है। वैसे सरकार ये कहती रही है कि जिन संस्थानों को बंद किया गया है उनकी समीक्षा की जाएगी और जहां वाजिब लगेगा वहां बंद किए संस्थानों को फिर से खोला जाएगा। मगर सवाल है कि आखिर संस्थानों को बंद करने में जितनी जल्दीबाजी दिखाई गई, उन्हें उपयोगिता की समीक्षा को लेकर वैसी जल्दीबाजी क्यों नहीं दिखाई जा रही। शिमला से न्यूज़ 18 के लिए रणवीर सिंह के साथ राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सीएम सुक्खू ने आज मंडी को बड़ी सौगात दी है, तो डिप्टी सीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर अपने विधानसभा क्षेत्र हरोली को कई सौगात दी है। ये रिपोर्ट देखिए। मंडी में ढोल नगाड़ों के साथ सीएम सुक्खू का ये स्वागत तब हुआ जब वो पुलिस लाइन में इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड क्राइम रिस्पांस सेंटर का शुभारंभ करने पहुंचे। इस सेंटर को व्योम नेत्र नाम दिया गया है, जिसका सीएम सुक्खू ने विधिवत पूजा पाठ कर उद्घाटन किया। इस हाईटेक कमांड सेंटर से हर पल शहर में लगे 200 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होगी, जो ट्रैफिक और क्राइम कंट्रोल करने में बड़ा मददगार होगा। इसमें बड़े हाई एंड रेजोल्यूशंस कैमरा लगे हैं, ऑप्टिकल फाइबर पर ये नेटवर्क है। जो भी ट्रैफिक की समस्या है, बोटल नेक्स है, उसको सुचारू करने का मौका इस सेंटर के द्वारा मिलेगा और जो भी उल्लंघन करता है ट्रैफिक नियमों की, उनके चालान करने का भी मौका इस सिस्टम में है। तो सभी मेरा मंडी वासियों से भी अनुरोध है कि हाई एंड रेजोल्यूशन कैमरा लगे हैं और हम सब लोगों को ट्रैफिक व्यवस्था को भी बनाए रखना है और दूसरी जो गतिविधियां हैं उस पर भी एक सिस्टम ध्यान रखेगा। वहीं हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का भी तब ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ जब वो यहाँ कई सिंचाई, पेयजल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे। डिप्टी सीएम ने नगनोली में उठाऊ सिंचाई योजना का शुभारंभ किया, तो पंडोगा, पालकवा, सिंगा, हलेरा और पोबॉल में भी सिंचाई और पेयजल योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। 15 करोड़ की इन योजनाओं के अलावा डिप्टी सीएम ने इसपुर में पंचायत में 6 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन भी किया। को भी हम शुरू करवाने जा रहे हैं और चंदपुर का जो बना है वो करोड़, 1.25 करोड़ रुपए के आसपास का, उसका भी फाउंडेशन कर रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों लोगों के बीच ये कहते भी सुनाई दिए कि हमारा संकल्प व्यवस्था परिवर्तन का है, जिसकी तो अभी शुरुआत हुई है। न्यूज़ 18 के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज के साथ ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य भी लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज उन्होंने बद्दी में ड्रग, स्वास्थ्य और रोजगार विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ड्रग विभाग के अधिकारियों पर सख्त नजर रखे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर किन वजहों से हिमाचल में बनने वाले दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं और ऐसे मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रत्येक चिकित्सा खंड में 50 से 100 बेड के अस्पताल खोले जाएंगे, जहां इलाज की हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार इस योजना पर काम कर रही है। आपका बिल्कुल ठीक प्रश्न है। मैं आज की हमारी इस कॉन्फ्रेंस में ये भी एक विषय था, और जो मुफ्त की दवाइयाँ हैं वो उसमें कोई प्रोक्योरमेंट प्लान में हुआ, कुछ टेक्निकल हैसल हुई है, उसको ठीक किया। सर ये लाखों की दवाइयाँ जाती कहाँ है सर? ये जो सरकार देती है हॉस्पिटल, तो सब कहाँ जाती है? प्रोक्योरमेंट की ड्रिल में थोड़ा फॉल्ट रहा है
और प्रोक्योरमेंट इसीलिए तो ये मैं जो गायब लेता रहता हूँ। इसका मतलब ये सिर्फ ये है कि हम जो भी इसी दिक्कतें हैं उनको दूर करें। वहीं कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र जवाली के खब्बल और बरियाल में जनसभा को संबोधित किया। कृषि मंत्री ने कांगड़ा इलाकों में खेती के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पौंग झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसे उन्हें उसके हिसाब से विकसित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सूखाहार नहर का काम जल्द शीघ्र पूरा किया जाएगा और आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के साथ ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उधर कुल्लू में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार अनोखे तरीके से काम कर रही है। इससे पहले भी कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन जिस प्रकार से पूर्व की सरकार के फैसलों को बदलना, इस सरकार ने नई परंपरा शुरू की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मनाली विधानसभा क्षेत्र में भी 10 सरकारी संस्थानों को बंद कर जन विरोधी फैसला प्रदेश की सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि जिसमें स्वास्थ्य संस्थान, पशु औषधालय, सर्कल सहित अन्य कई सरकारी संस्थान जिसमें पिछले 1 साल से लोगों को सुविधाएं मिल रही थी, उनको डी-नोटिफाई कर दिया गया है। ये फैसला प्रदेश की सरकार ने लिया है, जो कि जन विरोधी है। श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बड़े अनोखे तरीके से काम कर रही है। इससे पहले भी सरकारें रही। लोकतंत्र में सरकारों का बदलना, एक सरकार आना, दूसरी बन जाना, एक का जाना, ये सब चलता रहता है और कभी नहीं होता। लेकिन जिन कामों को पूर्व की सरकार ने प्रारंभ किया होता है, उन कामों को बंद नहीं किया जाता। लेकिन वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने इस परंपरा को किया है। नाहन के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया माता बाला सुंदरी मंदिर, त्रिलोकपुर मंदिर न्यास प्रबंधन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। यहां पर स्थानीय लोगों ने प्रबंधन पर करोड़ों रुपए के गबन के आरोप लगाए हैं। डीसी रामकुमार गौतम को शिकायत देने के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले तकरीबन 7 से 8 सालों से लगातार शक्तिपीठ त्रिलोकपुर में पैसों का गबन किया जा रहा है और अभी तक 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का गबन हो चुका है। त्रिलोकपुर मंदिर में जो अनियमितताएं और सीसीटीवी में कैद जो चोरी की घटनाएं हैं, ये घटना कोई लगभग पिछले 8-10 सालों से हो रही हैं। लेकिन इस बार 15 जून 2022 को और 17 जून 2022 की गणना के दौरान जब गणना हाल में काउंटिंग चल रही थी, तो गौरव नाम का एक जो कर्मचारी है, जो चौकीदार पोस्ट पर तैनात है, वो सरेआम सीसीटीवी में कैद है। वो अपनी बाजुओं में और गल्लों से जो है छेड़खानी। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।